हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और एक बहुत लंबे गैप के बाद में आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी इवनिंग के अराउंड 7:30 के आसपास हो रहे हैं। जस्ट अभी किचन वगैरह क्लीन किया, आफ्टरनून के जो बर्तन वगैरह थे तो और बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ। मैं एक्चुअली आफ्टरनून से सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, फिर मैं कुछ दूसरी चीज़ों में बिजी हो गई एंड अब फाइनली किचन क्लीन किया है और डिनर प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा कि इन बिटवीन मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग और आज कुछ अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है मेरी, तो रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। और आज मैंने हेयर वॉश किया था और मैंने एक हेयर पैक लगाया, होममेड हेयर पैक, जो कि ड्राई और फ्रिजी हेयर्स के लिए था। और ये मैंने मेरे इंस्टा स्टोरीज पे शेयर किया था कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ये पैक बनाया है। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम में ये चीज़ें शेयर करा करूँगी जो भी एक्स्ट्रा मैं अपनी स्किन के लिए कर रही हूँ, चाहे वो कुछ भी फेस पैक लगाना हो या शॉर्ट सा क्लीन अप करना हो या अगर मैं बालों में कोई हेयर पैक लगा रही हूँ ये हो, तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ इंस्टा स्टोरीज़ में अब शेयर करूँगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिटर्न है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल प्रीति प्रणव, तो कर सकते हैं। तो बस स्टार्ट कर रही हूँ अभी व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, बहुत लोगों ने मिस किया मुझे। इंस्टा पर भी मुझे हैंड क्रीम लगा रही हूँ, इंस्टा पर भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए रिगार्डिंग व्लॉग्स, तो आई एम सो सॉरी इतना वेट कराने के लिए। एंड हर एक मेरे वीडियोस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कि दीदी व्लॉग कब आ रहे हैं, तो फाइनली व्लॉग आ रहा है अब। और मैंने कल ना मैनिक्योर किया था नॉर्मल घर में जो करते हैं और उसका वीडियो भी बनाया है, शायद कल लाइव कर दूंगी मैं उस वीडियो को। ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को पता है कि मैं बर्तन वाला काम खुद ही करती हूँ। तो विंटर्स में क्या होता है, स्किन बहुत ही ऐसे रफ सी लाइनिंग से, भले ही आप कितना भी जो बॉडी लोशन ऑयल वगैरह लगा रहे हो फिर भी लाइनिंग सी दिखती ही है। बट कल मैंने जो थोड़ा सा पैम्परिंग किया मेरे हैंड्स की तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ़िलहाल मेरे जो हैंड्स है ना, ये मतलब बहुत सॉफ्ट से लग रहे हैं और उतनी जो लाइंस थी वो भी विजिबल नहीं है। तो ट्राई करना, सिंपल सा घर की चीज़ों से किया था। आपके हार्डली आई थिंक 10-15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो करके देखना। पैरों के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, तो लाइव हो जाएगा। ये व्लॉग जाने से पहले लाइव हो चुका होगा वो वीडियो, अगर नहीं देखा होगा तो देख ज़रूर लेना। ये नेल पेंट भी मैंने कल ही लगाई थी। तो आज सोच रही हूँ मैं कुछ अच्छा सा बनाने का। मटर का सीज़न है तो क्यों ना मटर का पराठा बनाया जाए। तो मैं आज मटर का पराठा बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं मटर का पराठा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होता है, तो वो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। हस्बैंड का एक्चुअली वेट कर रही हूँ, फिर चाय वगैरह पियेंगे, फिर डिनर प्रिपरेशन में लगूंगी। और टिमटिम अभी घर पर ही है, वो टीवी देख रही है। मिलवाती हूँ टिमटिम से भी आप लोगों को थोड़ी देर में। एंड बस यही सारी थी चटर वाली बातें जो मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों से। कपड़े फोल्ड मतलब बालकनी से उतार के यहीं पे रखे थे, तो इन्हें बस फोल्ड करके इनकी मुकाम पर पहुंचाना है। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े ज़्यादा DIY वीडियोस करने को, स्किन केयर हो गए और हेयर केयर के लिए। तो मैंने मेरे मेन चैनल पर पूछा भी था कि आप लोगों को कौन से DIY वीडियोस देखने हैं, तो बहुत सारे आए मुझे रिक्वेस्ट। तो अब धीरे धीरे मैं उन पर काम शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से DIY मेरा बहुत बंद हो गया था, कम हो गया था। तो अब DIY वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। आज मैंने इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये जो लाइट आ रही है ना साइड से, ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा लैम्प है। मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाऊंगी, इसके बारे में मैं मेरे मेन चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको वो वीडियो भी। ये देखिए, ये है वो प्यारा सा लैम्प, इसमें हमारी पिक्चर्स हैं और ये रोटेट हो रहा है। इसमें अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं जब इसका इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो डमरू दिख रहा है आपको, ये मैं अभी थोड़े दिन पहले ही नासिक गई थी। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करा हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े दिन पहले नासिक गई थी, त्र्यंबकेश्वर। तो मैं वहाँ से वो डमरू लाई हूँ। अच्छा लगता है ऐसे मुझे लकड़ी का सामान लेना और उससे घर सजाना, तो इसलिए। चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से और देखते हैं, कुकिंग वगैरह साथ में करते हैं। सो प्लान में हो गया है थोड़ा चेंज। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज पराठे बनाने वाली हूँ मटर के,
जिसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बट अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मुझे सिर्फ रोटी बनानी है और वो सरसों का साग लेकर आ रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके घर में बना है सरसों का साग, तो उन्होंने दिया हम लोगों के लिए। तो वो सरसों का साग लेकर आ रहे, तो उन्होंने बोला बस रोटी बना लो। तो बस मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ी थिक सी, थोड़ी मोटी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सरसों के साग के साथ में थोड़ी मोटी रोटी अच्छी लगेगी। तो मटर निकाला था मैंने और अब इसको रख देती हूँ वापस फ्रिज में। और मैं मटर रखती हूँ इसमें, जो ये दही के पुराने कंटेनर्स है ना, 2 है मेरे पास में। मोस्टली ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ऐसे 2 कंटेनर्स है मेरे पास में, एक इससे थोड़ा बड़ा है, उसमें भी मैंने मटर ऐसे छील के और स्टोर करके रख दिया। इससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक के स्टोर रहते हैं। तो ये मैंने निकाला था कि अब बनाऊंगी पराठे, तो उसके लिए थोड़ा बॉईल वगैरह करना पड़ेगा। तो इसको वापस रख रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं कल मॉर्निंग में आपके साथ, मतलब कल मैं मॉर्निंग में हस्बैंड को टिफिन में दूंगी ये बना के, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत अच्छी लगती है, इसको फ्रिज में रखना है। तो बस अब मैं नॉर्मल मोटी मोटी सी रोटी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ। क्योंकि रोटी क्या दिखाऊँ, बनाना मोटी मोटी सी नॉर्मल रोटी, जो हम आटे की रोटी खाते हैं वही बनाऊँगी। एंड दैट्स इट। चलिए बनाती हूँ, डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना हो गया हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सरसों का साग खाने वाली थी और रोटी बहुत ही टेस्टी था। मैंने शायद मेरी लाइफ में ये 3rd टाइम या 4th टाइम सरसों का साग खाया है, और वो भी मैंने अपने बचपन में खाया था। और अब जाके जब फाइनली टेस्ट वगैरह समझ में आने लग गया है तो मैंने अब खाया और बहुत टेस्टी था। और थैंक यू सो मच रजिया, मुझे मालूम है आप देख रहे होगे ये व्लॉग, तो बहुत टेस्टी था। मुझे रेसिपी जरूर बताना, तो मैं बाकी सारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत टेस्टी थी, राइस के साथ भी अच्छी लगी। थोड़ा सा राइस मॉर्निंग का बचा था तो वो खाया मैंने, और रोटी भी बनाई थी मैंने, हल्की हल्की सी थिक रोटी बनाई थी, थोड़ी सी मोटी, और उसके साथ भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा घी लगा करके, बहुत टेस्टी था। तो रेसिपी मुझे जरूर बताना, तो मैं मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा। और अब बस नाइट टाइम रूटीन करना है एंड थोड़ी देर से सोएंगे। तुमसे मैं मिलवाती हूँ आपको अभी। कम कितने दिन बाद आप बात कर रही हो ना सबसे? हेलो तो बोल दो। हेलो हेलो। टिमटिम ने मॉर्निंग से ये चोटी करके रखी है, इसलिए थोड़ा सा हेयर जो है ना थोड़ा मेसी हो गया है ना टिमटिम। ऑयल है बालों में, कौन सा ऑयल है? मस्टर्ड ऑयल। तो बस अभी वही मस्ती टाइम चल रहा था, खाना वाना खा लिया, बहुत जल्दी हो गया था खाना, क्योंकि बस रोटी बना ली थी। मस्ती टाइम कृष्णा बोलता है ना, कृष्णा भी होता है ना, वो क्रिस्पी है और कृष्णा भी है। अच्छा दोनों है क्या वो? हाँ। ओके सॉरी मैं भूल गई। शक्तिमान है। सो खाना तो बहुत जल्दी हो गया था, फिर हम लोग बस तब से बैठ के गेम वगैरह खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, यही सब कर रहे थे। तो ठीक है, अभी गुड नाइट करती हूँ मैं। गुड नाइट। अभी कल मॉर्निंग में मैं अगर कुछ अच्छा सा टिफिन जो सोचा है वो बनाया तो मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ में। चलते हैं फिर कल। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, एक्चुअली नॉट मॉर्निंग। और मैं अभी आफ्टरनून से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ टिमटिम को स्कूल से लेने के लिए, तो इसलिए जस्ट मैं अभी रेडी हुई हूँ। एक वीडियो अभी एडिट किया है मैनिक्योर वाला, अपलोड भी कर दिया है, बस थोड़ी देर में लाइव कर दूंगी और वो जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है, हाथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने 3 डेज हो गए नेल पेंट लगाए हुए, मैनिक्योर किया हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो जरूर देखना, ट्राई करना। बस जा रही हूँ टिमटिम को लेने। और मैंने ब्रेकफास्ट में जो कल मैंने बोला था कि पराठे बनाऊंगी, मैं नहीं बना पाई क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम रहता है, तो थोड़ा सा लंबी रेसिपी, लंबी तो नहीं थी खैर, बट स्टिल मैंने सोचा वो नाइट में ही बनाऊंगी डिनर में, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा वो जो रेसिपी है वो। तो मैंने मॉर्निंग में नॉर्मल बैंगन की सब्जी बना दी थी टमाटर के साथ में, एंड पराठा बना दिया था इनके लिए टिफिन में, और टिमटिम के लिए आलू के पराठे बना दिए थे। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता तो मैं माइक्रोवेव में 2 आलू रख देती हूँ, जल्दी से वो बॉईल हो जाते हैं, उनको मैश किया, टिमटिम के लिए पराठे बन गए आलू के। एंड मेरे लिए ब्रेकफास्ट मैंने जो वर्मिसेली होती है ना, नमकीन सेवई, वो बनाई थी, तो वो खाया, एंड देन काम में लग गई थी। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, अब जा रही हूँ टिमटिम को लेने के लिए, तो सोचा फिर से थोड़ी सी व्लॉगिंग करती हूँ एंड टिमटिम को ला करके फिर मिलाती हूँ आप लोगों से। एंड लंच में भी अभी बस दाल बनी है, बाकी सब्जी और चावल बनाना है, तो वो आकर के करती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, टिमटिम को लेकर आते हैं। जैसे मैंने बताया था मैं जा रही हूँ टिमटिम को लाने, तो मैं टिमटिम को लेकर आ गई हूँ
एंड हियर इज शी। ड्रेस भी चेंज हो गई है और यहाँ दर्द हो रहा। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए वो आपने कोकोनट ऐसे चबा चबा के खाया इसलिए तो नहीं? है ना? वो खाने में क्या खाना है? वो ठीक हो जाएगा बेबी थोड़ी देर में। अच्छा पहले ये तो बताओ, आज आपने टिफिन पूरा फिनिश किया? टिफिन हाँ। फ्रूट्स? हाँ फ्रूट्स भी किया फिनिश? हाँ। आपको आलू पराठा अच्छा लगा? हाँ। गुड गर्ल। मैं जनरली क्या करती हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं पोटैटोज बॉईल करती हूँ, उसमें मैश करके थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स वगैरह डाल के, और उसका बहुत अच्छा से थोड़ा ज्यादा आलू डाल के पराठा बना देती हूँ। उसको कट कर देती हूँ पिज्जा के शेप में और पैक करके दे देती हूँ। और कभी कभी क्या करती हूँ, अगर मैं कोई ऐसी ग्रीन वेजिटेबल क्या बोल रही थी, और जैसे कभी क्या होता है, मैंने जैसे हस्बैंड के टिफिन के लिए मैंने कुछ ग्रीन वेजिटेबल बनाई है और मुझे मालूम है टिमटिम को अगर मैंने टिफिन में वो वैसे ही दिया तो वो नहीं खाएगी, तो मैं क्या करती हूँ, सब्जी को ही मैश करके उसका स्टफ पराठा बना देती हूँ। जनरली बहुत लोग ऐसा करते होंगे और मैं भी यही करती हूँ, तो उससे क्या होता है वो फिनिश हो जाता है। अगर मैं सब्जी अलग से दूंगी, पराठा अलग से दूंगी, तो वो सब्जी बचकर ही आनी है, और ये मोस्टली बच्चों की कहानी होती है। इनफैक्ट मैं भिंडी का भी स्टफ पराठा बना देती हूँ। जो नॉर्मल फ्राइड भिंडी होती है ना, उसको जब वो फ्राई हो जाती है थोड़ा सा उसको मैश करके और पराठे के अंदर स्टफ कर देती हूँ और वो भी खा लेती हूँ। मेरे बेटे को भिंडी भी नहीं पसंद है। मोस्टली मैंने सुना है बच्चों को भिंडी अच्छी लगती है, बट टिमटिम को भिंडी भी। लेडी फिंगर आपको पसंद है? बट मैं अगर स्टफ करके देती हूँ तो खा लेती है। तो अगर आप मम्मी है और आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं खाता, तो एक बार ये ट्राई करके देखना, शायद वो खा ले। थोड़ा प्रेजेंट करना भी ना अच्छे से बच्चों को बहुत इंप्रेस करता है। कट करके दे दिया, लाइक एक पराठे के 6 पीसेस जैसे पिज्जा कट होता है वैसे कट करके दे दिया, एक के ऊपर एक रख के अच्छे से पैक करके दे दिया, तो ये चीजें बच्चों को अच्छी लगती है। तो करना कभी आप लोग, मैं दिखाऊंगी वैसे कभी कि मैं किस तरीके से ये जो सब्जियां होती है इन्हें स्टफ करती हूँ। तो मैं सब जा रही हूँ राइस बनाने के लिए। एंड मेरी एक नेबर आंटी, उन्होंने मुझे बहुत टेस्टी अचार दिया है मूली और गाजर का। मैंने उनसे रेसिपी पूछ ली है और मैं इस वीकेंड ही बनाने वाली हूँ वो जो अचार है वो। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं कर सकते उस अचार को, बट 1 आध महीने आई थिंक उसे खा सकते हैं। सर्दियों में ही बनता है शायद, वो बहुत टेस्टी है। तो मैं भी वो खाने वाली हूँ खाने के साथ में, और मैं बनाऊंगी इस वीकेंड, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी रेसिपी। चलिए अब मैं सॉरी राइस वगैरह बनाती हूँ। और मेरा वीडियो लाइव हो गया, जो मैं थोड़ी देर पहले एडिट कर रही थी ना, वो भी लाइव हो गया। तो बस मुझे फिलहाल घर को थोड़ा टेबल वेबल पोंछना है। मॉर्निंग में ये सब नहीं कर पाई काम की वजह से। हाँ, टिमटिम के लिए टीवी ऑन करना है, ये सब करती हूँ। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो राइस बन रहा है। मैं जिस अचार की बात कर रही थी वो ये है। देखिए कितना टेम्पटिंग है ना, खुशबू इतनी टेस्टी है, मन कर रहा है उठा के खा लूं, लेकिन मैं खाने के साथ नहीं खाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी है एक्चुअली। मैंने पूछा आंटी से रेसिपी, तो शेयर जरूर करूंगी। बस राइस बन जाए, दाल बन चुकी है, फिर हम करेंगे लंच। देन एज यूजुअल टिमटिम को सुला करके मैं करूंगी कुछ वीडियोस। फिल्म और थ्रेडिंग वगैरह करानी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है मेरी थ्रेडिंग। तो मे बी आज तो थर्सडे, कल जाऊंगी फ्राइडे को थ्रेडिंग एंड ऑल, थ्रेडिंग अपर लिप्स वगैरह कराने। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये पीछे मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने किचन में कौन सा प्लांट रखा है। वैसे बहुत इजीली विजिबल है, मनी प्लांट है, और ग्रोथ वगैरह भी डिसेंट है। मतलब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी बाहर जो हम प्लांट्स रखते हैं उनकी होती है, बट डिसेंट ग्रोथ है और हरा भरा रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंटिलेशन है क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉपर, और चिमनी की वजह से उतना सफोकेट प्लांट्स को भी नहीं होता होगा। तो एक ये वाला रखा है मैंने, एंड एक मैंने ये वाला रखा है। ये भी मनी प्लांट ही है और जिंदा मनी प्लांट है, ओरिजिनल वाला। सो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। हेलो, इवनिंग हो रही है एक्चुअली, और मैं टिमटिम को सुलाने गई थी लंच के बाद में एज यूजुअल, और मुझे भी झपकी लग गई। एंड हार्डली आई थिंक मैं 20 मिनट्स के लिए सोई होंगी। मैंने अपना फोन भी बिल्कुल वाइब्रेशन पर कर दिया था कि अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, थोड़ी सी नींद लूंगी मैं। एंड 20 मिनट्स में मेरी बेल बजी और मुझे उठना पड़ा। एक पार्सल आया है, दैट्स व्हाई। और मैं अभी धूप में बैठी हूँ,
4:30 हो रहे हैं अराउंड, और जो इवनिंग वाली धूप है वो ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी ठंडी लग रही थी। और ये जो इवनिंग वाली धूप होती है ये थोड़ी मीठी मीठी होती है, इतनी हार्श नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं एक्चुअली बहुत ही डेस्परेटली मेरे क्लब फैक्ट्री के पार्सल का वेट कर रही हूँ, जो कि मैंने आई थिंक 17-18 डेज हो गए उसके पहले ही ऑर्डर किया था, और वो पुणे आ गया है। लास्ट 3 डेज पहले ही आ गया है वो पुणे, और पुणे में ही है। अभी तक के मेरे पास डिलीवरी नहीं हुआ वो, तो मुझे लग रहा था शायद वो ही आया होगा। तो भले ही बेल बजी, बट स्टिल आई वाज सो हैप्पी कि चलो मेरा क्लब फैक्ट्री का पार्सल आया। बट क्लब फैक्ट्री का नहीं आया, ये दूसरा पार्सल आया है, रूप मंत्रा का है। दिखाती हूँ आपको क्या आया है। मतलब ऐसे ही ब्रांड ने भेजा है, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो मुझे खुद को भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। एक्चुअली इस बार क्लब फैक्ट्री का मैं इतना इंतजार इसलिए कर रही हूँ ना, बिकॉज मेरा जो पर्पल और पिंक कलर का टैंगल टीजर देखा होगा आपने, वो घूम गया है और मिल ही नहीं रहा है। घर पे ही हूँ मैं कहीं, लाइक मैं उसे लेके कहीं बाहर नहीं गई, बट मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। मैंने पूरा घर ढूंढ मारा बट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। और लाइक अगर आप टैंगल टीजर यूज करते होंगे तो आपको पता होगा, तो आप रिलेट कर सकेंगे मुझसे। जब से मैंने टैंगल टीजर यूज करना स्टार्ट किया था मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई थी। मतलब बाल हेयर फॉल नहीं होता था, स्मूथली बहुत अच्छे से हेयर कोम हो जाती थी। और अब जब से मेरा जो टैंगल टीजर घुमा है उसके बाद से मुझे अच्छा ही नहीं लगता है यार नॉर्मल कोम से कोम करना। बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा वापस से, इतना महंगा मैंने जो पहले खरीदा था वो 1100 या 1300 का था, तो मैंने सोचा वापस से इतना महंगा टैंगल टीजर नहीं खरीदूंगी अभी मैं। तो मैंने क्लब फैक्ट्री से थोड़े डिफरेंट वाले मंगवाए थे। पहले से भी मैंने क्लब फैक्ट्री से कुछ और भी मंगवाए थे। जो टिमटिम का है वो क्लब फैक्ट्री का ही है, तो इस बार मैंने वैसा वाला नहीं मंगवाया टिमटिम के जैसा वाला, मैंने दूसरे टाइप का मंगवाया है। और मैंने मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, दोनों मम्मी लोगों के लिए भी मंगवा लिया है। तो 3 मंगवाया मैंने टोटली, और उसके साथ में थोड़ी बहुत चीजें और मंगवाई है, ये ओपन कर रही हूँ। तो मुझे इतनी इस बार डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि कब आएगा मेरा क्लब फैक्ट्री का सामान, आई मीन पार्सल। क्या क्या है ये है सबसे पहले फेस पैक है, मुल्तानी डी-टैन फेस पैक रूप मंत्रा का। मतलब ऐसे है, सारी चीजें रखी हुई है इसके अंदर। और ये बेसिकली क्या है, जो रूप मंत्रा है ये, इसने मुझे लास्ट टाइम भी बहुत सारे फेस वॉशेस वगैरह भेजा था। तो ऐसा मतलब पेड नहीं है ये, दे आर नॉट सेंडिंग मी कि मैं मतलब, और ना ही उन लोगों ने मुझे पे किया है कि मैं इसके बारे में बात करूं आपसे। जस्ट ऐसे ही उनके न्यू लॉन्चेस हैं, सो उन्होंने भेजा है। जनरली ब्रांड्स ऐसा करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं मेरे जैसे, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनको जो भी उनके न्यू लॉन्चेस होते हैं वो भेजते हैं। तो ये फर्स्ट है डी-टैन फेस पैक, ये है हल्दी चंदन फेस पैक। वाओ, ये यूज करने में मजा आएगा। ये है हल्दी चंदन फेस पैक। मुझे बताना आपको इनमें से किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो मैं पहले वो चीज यूज करना स्टार्ट करूं। ये है आई मंत्रा आई ड्रॉप भी लॉन्च किया है रूप मंत्रा ने, आई गेस। तो ये है आई ड्रॉप, आई मंत्रा, नाइस। वो जो होता है ना आई टोन आता है ना एक ड्रॉप, जो जैसे आंखों में अगर थोड़ा भी अनईजी फील हो रही है, जलन सा हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो शायद वैसे इसे भी यूज करते होंगे। देन ये उसका वाइप है, रूप मंत्रा हर्बल फेस वाइप विथ नो पैराबेन एंड अल्कोहल फ्री। ओके, देन ये है उनका कफ सिरप, ये भी अभी लॉन्च हुआ है रूप मंत्रा का। डॉक्टर जुनेजास कफ राहत आयुर्वेदिक कफ सिरप, हनी एंड तुलसी। ये एक्चुअली अभी इसकी जरूरत है क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा कोल्ड खांसी वासी हो रही है सबको। मतलब मम्मी पापा, आज मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, तो वो लोग चले गए हैं, तो उन्हें भी थी, मेरे हस्बैंड को भी है, टिमटिम को भी है। तो टिमटिम को तो खैर मैं बच्चों वाला ही कफ सिरप दे रही हूँ, तो ये मेरे हस्बैंड के फिलहाल काम आएगा, दिस वन। ठीक है, फिर ये है बॉडी लोशन रूप मंत्रा का, एलोवेरा बॉडी लोशन। पता मैं अभी वो आधी नींद से उठी हूँ ना, तो वो हैंगओवर सा है माथे में, और मैं बिल्कुल होप कर रही हूँ कि ये जो लाइट आ रही है ये आप लोगों को बुरी ना लगे, क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। देन एट लास्ट है ये
रूप मंत्रा का आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर, जैसे वो साफी वगैरह होता है ब्लड प्यूरिफायर, वैसे ही ये पिंपल्स वगैरह ना हो और जो पीरियड्स वगैरह है वो ऑन टाइम रहे। आई थिंक उसी चीज के लिए है, क्योंकि साफी का तो यही काम था। मतलब पूरा हर्बल है, सारी हर्बल चीजें डली हैं इसमें। सो अच्छा है। त्वचा संबंधित विकारों की रोकथाम में सहायक, मतलब वही स्किन प्रॉब्लम जो होती है गंदे ब्लड की वजह से, जो ब्रेकआउट्स और सारी चीजें होती हैं, उसके लिए तो खाली कर दिया मैंने। इतनी चीजें नहीं बताना आप लोगों को, अगर इनमें से किसी चीज के बारे में जानना हो। मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा बताओ, ये हल्दी फेस पैक जो है, मुल्तानी नहीं क्या है, हल्दी चंदन फेस पैक। मुझे ऐसे हल्दी वल्दी और ये जो एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं और ये भी अच्छा लग रहा है ना। मेरे बैग में डाल दूंगी। अभी फिलहाल जॉनसन्स बेबी का वाइप रखा हुआ है मैंने। सो यहाँ पर मैं ये व्लॉग जो है इसे एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। इस व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं थी, बट होपफुली आज जो अब मैं थोड़ी देर बाद इवनिंग से एक और व्लॉग स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ में अच्छी सी एक रेसिपी भी शेयर करूंगी। आज मैंने वीडियो लाइव किया मेन चैनल पर, तो इतने क्वेश्चन, दीदी व्लॉग कब आ रहा है, व्लॉग कब आ रहा है, व्लॉग कब आ रहा है। फाइनली व्लॉग आ रहा है आप लोगों के लिए, देखिए एंजॉय करिए। एंड प्रॉमिस नहीं करूंगी कि रोज आएंगे व्लॉग, बट इतना वेट भी नहीं कराऊंगी, बिकॉज मैं जानती हूँ आप लोग भी इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं उतनी कंटिन्यू नहीं हो सकती व्लॉग को लेके, क्योंकि 2 चैनल संभालना बिल्कुल भी इजी बात नहीं है। आप जब आपका छोटा बच्चा है, 4 साल के बच्चे भी छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, और आपके पास कोई और है नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको आपका घर, बच्चा, हस्बैंड, सारी चीजें देखनी है, तो कभी कभी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कभी कभी मैं खुद भी बहुत शाय हो जाती हूँ कि क्या मुझे ये चीजें व्लॉग्स में डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल होनी चाहिए, हर चीजें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई मैंने अब ये सोचा है मैं बिल्कुल नॉर्मल चीज अपने व्लॉग्स में डालूंगी। मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। फैमिली मेंबर्स मतलब हम तीनों के अलावा किसी और को नहीं करूंगी इंक्लूड। और अगर मैं कुछ पर्सनल चीजें सेलिब्रेट कर रही हूँ, कोई बर्थडे हुआ या फिर कोई स्पेशल डे हुआ, तो ग्लिम्स आपको दिखाना जरूर पसंद करूंगी, बट सारी चीजें नहीं, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल आपकी होनी चाहिए, वही मैं करूंगी। क्योंकि मुझे इतना प्यार मिल रहा है व्लॉग में, मुझे 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट YouTube पे, और मेरा जो मेन चैनल है उसमें 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और यहाँ सिर्फ 8,000 है। बट ये जो 8,000 सब्सक्राइबर्स मैंने मतलब ये जो न्यू चैनल में लिया, इसमें मुझे वो 2.5 लाख भी उतना प्यार नहीं मिला। 2.5 लाख से जो मुझे इस 8,000 से मिला, नो डाउट म्यूचुअल होंगे दोनों चैनल्स में, बट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कुछ वैसा। तो व्लॉगिंग ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और मैं होप करती हूँ आगे भी बहुत कुछ देगा। बहुत अच्छे लोग मिलेंगे मुझे आप लोगों के तौर पे, क्योंकि सब मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते हैं। अगर मैं कभी कुछ गलत करूँ, आपको लगे कि मैं व्लॉग में कुछ गलत कर रही हूँ, फर्स्टली तो मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर मैं किसी चीज को प्रमोट कर रही हूँ या किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैंने पैसों के लिए कुछ भी कर दिया है। मैं अगर खुद सेटिस्फाइड हूँ उन चीजों से, तो ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये चीज आपको भी माननी पड़ेगी। आप लोग ये सारी चीजें मानते हो, मुझे उतना ही प्यार देते हो। मैं कोशिश करूंगी ऐसा कुछ ना करूँ जिससे आप लोग हर्ट हो। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बता देना, मैं कर लूंगी वापस से सब चीजें ठीक। चलिए ठीक है, मैं बहुत सारी बातें हो गई, बंद करती हूँ अभी ये ब्लॉग यहीं पर। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, एंड ऐसे ही प्यार करते रहना बहुत सारा। बाय बाय।